वीडियो पर आ ही गए हैं तो वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नातफ़ा मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तमाम आलम इस्लाम को मेरी जानिब से माह रमज़ान अल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम इस माह मुबारक की बरक़ात से हम सबको फैज़याब फरमाए और इस माह मुक़द्दस के सदक़े अल्लाह पाक हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। दोस्तों, माह मुक़द्दस हमें किस तरह से गुजारना चाहिए, और जैसा कि आपको पता है कि मेरा ये चैनल नात ट्रेनिंग के हवाले से है, मैं नात टिप्स के हवाले से आपको गाइड करता रहता हूँ। तो रमज़ान शरीफ में हम नात ख़ानों की क्या रूटीन होनी चाहिए, हमें प्रैक्टिस आया करनी चाहिए या रोक देनी चाहिए, या अगर करनी भी चाहिए तो किस तरह से हम करें, तो इस हवाले से भी आपको कुछ गाइड करूँगा। और बहुत सी मुफीद बातें हैं इस वीडियो में, ये वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसे ही माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आया, हर जगह पर आपको ये मैसेज देखने को मिला होगा, चाहे वो व्हाट्सएप हो या SMS हो या फेसबुक हो, कि मुबारक हो रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के चाँद की मुबारक दी उस पर जहन्नम हराम हो गई। इस हदीस मुबारक का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, ये किसी भी हदीस में नहीं आई ये बात, और ये लोगों ने मन घड़त बात। लिहाजा कोई भी मैसेज आए उससे पहले तस्दीक कर लिया करें, फिर फॉरवर्ड किया करें। इस टॉपिक पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तो मैंने ज़रूरी समझा कि अभी मौका है तो आपको दोबारा इस हवाले से गाइड कर दिया जाए। इसी तरह माह रमज़ान के मौके पर रोज़ों के टॉपिक पर बेशुमार मीम्स, बेशुमार जोक्स बनाए जाते हैं। खुदारा ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें, इससे आपका ईमान भी ज़ाया हो सकता है। मिसाल के तौर पर इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि रात को तो चाँद नज़र आया था, अब दिन में तारे भी नज़र आएंगे माज़अल्लाह। और इस तरह के मैसेजेस भी आते हैं कि अफ्तारी आराम से करो, तुम्हारा वलीमा नहीं है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इस टाइप के कोई भी मैसेजेस आएँ तो भेजने वाले की भी इस्लाह करें और ऐसे मैसेजेस को फ़ौरी तौर पर डिलीट कर दें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस माह मुक़द्दस का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें एक मरतबा फिर मौका मिला कि हम रोज़े रखें, इबादत करें, और ये रमज़ान की बहारें हमें दोबारा नसीब हुई। हम अपने इर्द गिर्द देखें, कितने ही चेहरे थे, कितने ही लोग थे कि जो पिछले साल तो हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन इस साल वो इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर गए हैं। कदर पूछनी है तो उनसे जाकर पूछें जो इस दुनिया से जा चुके हैं। दुनिया से जाने वाला शख्स कहता है कि या अल्लाह बस एक मरतबा दोबारा भेज दे दुनिया में, मैं कोई नमाज कज़ा नहीं करूँगा, मैं कोई रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा, बस एक बार भेज दे। इंसान मरने के बाद तरसेगा, और हमें तो अल्लाह पाक ने अभी मौका अता किया हुआ है, लिहाजा हम समझ जाएँ और हम अपने आप को ठीक कर लें और इन रहमतों और बरकतों से फैज़याब हों। चंद एक ज़रूरी बातें हैं रोज़े के मुतल्लिक जो बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, हम सारा दिन रोज़ा रखते हैं, हम उसकी हिफाजत करते हैं, तो हमें चाहिए कि इफ़्तार के वक्त भी उतना ही इत्मीनान रखें जितना हमने सारा दिन रखा है। होता यह है कि हम अफ्तार में टेलीविज़न लगा देते हैं और टेलीविज़न पे जो टाइम आ रहा होता है अफ्तारी का, हम उसके हिसाब से अफ्तार कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि टीवी पर चलने वाले टाइम का एतबार नहीं किया जा सकता, हत्ता कि जो मसाजिद में ऐलान हो रहा होता है उस पर भी आप ना रहें। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे, मैं आपको बताता हूँ। बेहतरीन तरीका ये है कि आप मस्जिद में जाएँ, वहाँ पर एक कैलेंडर लगा होता है जिसमें नमाज के औकात लिखे होते हैं कि फ़जर का वक्त इतने बजे से इतने बजे तक है, तुलुए आफ्ताब इतने बजे से इतने बजे तक है, ठीक है। तो उस नक्शे की तस्वीर लेकर आप अपने पास रख लें, वो 100% अथेंटिक है, ठीक है। उसको फॉलो करते हुए ये आपने रोज़ा रखना है, उसको फॉलो करते हुए आपने अपनी सहरी को क्लोज़ करना है, और उसी को फॉलो करते हुए आपने रोज़ा अफ्तार करना है। क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि हो सकता है कोई गलती से ऐलान जल्दी कर दे, ठीक है। हमें तो नहीं पता कि किसी को ना पता लगे तो वो मस्जिद में जाकर जल्दी ऐलान कर दे कि रोज़ा अफ्तार कर लें, या टीवी पर जो टाइम चल रहा है हमें क्या पता कि वो अथेंटिक है या नहीं। तो लिहाजा अपने मोबाइल में नमाज का नक्शा रखें, मस्जिद में जाएं और उसकी तस्वीर अपने पास रखें। अगर आप लेडीज़ हैं, जो ख़वातीन अगर मेरी वीडियो को देख रही हैं, तो आप अपने भाइयों और जो आपके घर में मर्द हजरात हैं उनके ज़िम्मे बात लगाएं कि वो तस्वीर लेकर आएँ नमाज के नक्शे की, नमाज के औकात के नक्शे की, तो वो अपने पास आप रखें ताकि टाइम के हवाले से किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको ना आए। क्योंकि अगर 1-2 मिनट पहले आपने रोज़ा खोल लिया तो वो तोड़ने में शुमार होगा। तो क्या फ़ायदा
कि आपने सारा दिन रोज़ा रखा, सारा दिन उसकी हिफाजत की, और आखिर में 4-5 मिनट पहले अगर आप कुछ खा पी लें तो आप गुनाह के मुर्तकिब होंगे और वो रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरह रोज़ा लेट खोलने की भी ममानत की हुई है, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है कि आप कहते हैं अच्छा यार खोल लेंगे, अभी मुझे प्यास नहीं है, अभी भूख नहीं है, या आप किसी काम में लगे हुए हैं, तो ऐसा ना करें। बिल्कुल मुकर्ररा वक्त पर आपने रोज़ा खोलना है ताकि आपको उसका पूरा अजर व सवाब मिले। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और चीज़ बड़ी वायरल हो रही है कि मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके वायरल किए जा रहे हैं। इलायची खा लें, सौंफ खा लें, आपको सारा दिन प्यास ही नहीं लगेगी। इस तरह के बेशुमार टोटके सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं कि ये खा लें, वो खा लें, सारा दिन आपको भूख ही नहीं लगेगी, सारा दिन प्यास ही नहीं लगेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका रोज़ा है या नहीं। ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करने वालों के हक़ में दुआएं की जा सकती है कि या अल्लाह इन लोगों को हिदायत अता फरमा। मैं एक बात आपको कहता हूँ कि अगर आपने टोटके यूज़ करने हैं, ऐसे टोटके के जिनसे आपको प्यास ही ना लगे, भूख ही ना लगे, तो भाई रोज़ा रख क्यों रहे हो? रोज़े का तो मकसद ही यही है कि हम भूखे रहें, प्यासे रहें, हमें अल्लाह की नेमतों का एहसास हो। देखिए ना, रोज़े का मकसद यही है कि हमें उन नेमतों का शुक्र अदा करने का मौका मिले और हमारे अंदर तकवा, परहेज़गारी और गुनाहों से बचने की ताकत पैदा हो, हमारे अंदर सब्र का जज्बा पैदा हो, बर्दाश्त का जज्बा पैदा हो, हमारे अंदर तकवे का जज्बा पैदा हो। तो वो जज्बा कैसे पैदा होगा? जब हम सारा दिन भूखे प्यासे रहेंगे और जो आम रूटीन में हमसे लग़्ज़िशें ख़ताएँ हो जाती थी, हम उनसे परहेज़ करेंगे। इसी का नाम तो रोज़ा है। देखिए, अल्लाह पाक को हमारी भूख और प्यास नहीं चाहिए, हमारा तो तकवा वहाँ तक पहुँचता है। हमारी परहेज़गारी देखी जाएगी, देखा यह जाएगा कि हमने जो आमाल किए वो किस कदर खुलूस नीयत के साथ थे। वहाँ पे तो नीयतों के सौदे हैं मेरे भाई। तो लिहाजा ऐसे टोटकों पे अमल ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि रोज़ा रख के माज़अल्लाह सारा दिन मूवीज़ देखते रहते हैं कि यार टाइम पास करना है ना, 2-3 मूवीज़ देखते हैं चलो। तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। इन मौक़ों को गनीमत जानें और अल्लाह का ज़िक्र करें, कुरान पाक की तिलावत करें। और देखें, सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं है, आँख का भी रोज़ा है, मुँह का भी रोज़ा है। आप मूवीज़ देखते हैं, कोई ड्रामे वगैरह देखते हैं तो बदनिगाही होगी तो आपको गुनाह मिलेगा। और उसके अलावा मुंह का रोज़ा, दोस्त अहबाब में बैठे हैं, वही गाली गलौज चल रहा है तो आपको उसका भी गुनाह मिलेगा। तो ये पूछ होगी आपसे। तो ये ऐसा ही कि सारा दिन आपने बस भूख प्यास में गुजार दिया, रोज़े का आपने हक़ अदा नहीं किया। अगर आप अपने आँख की हिफाजत नहीं करते, मुंह की हिफाजत नहीं करते, अपने रोज़मर्रा की रूटीन को अगर आपने बेहतर नहीं किया, तो फिर आप रोज़े का हक़ अदा नहीं कर, यानी आपके जिस्म के एक एक हिस्से का रोज़ा है, ये बात समझ लें। तो इसको बड़ी ईमानदारी के साथ और अच्छे अमाल में गुजारना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें और अच्छी एक्टिविटी में रहें, क्योंकि ये एक रोज़ा इतना कीमती है कि आप सारा साल भी रोज़े रखते रहें ना, तो वो आज के एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकते। तो लिहाजा रोज़ों को एहतमाम के साथ अच्छे तरीके से रखें। अच्छा, मैं बात करता चलूँ कि नात ख़ां हज़रात रमज़ान शरीफ में अपनी प्रैक्टिस को किस तरह से जारी रखें। मैं आपको ये कहूँगा कि आपने रमज़ान शरीफ में नात शरीफ की प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, क्योंकि जब आप एक चीज़ छोड़ देते हैं ना, तो जब वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस में नहीं रहती, तो जब आप दोबारा उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो बात नहीं रहेगी, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो आप रमज़ान शरीफ में प्रैक्टिस ज़रूर करें, लेकिन जहाँ पे आप आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं ना, वहाँ बेशक आप 15 मिनट कर लें, यानी करें ज़रूर, ना होने से बेहतर है। तो मैं आपको कहूँगा कि अपनी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस जारी रखें, उसी टाइम टेबल पर रहें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा आप इन दिनों में बेस का रियाज़ करें, निचले सुरों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि हाई नोट्स पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपका गला ज़्यादा खर्च होगा, तो आपको रोज़ा ज़्यादा फ़ील होगा। तो आपने इस तरह से अपनी प्रैक्टिस को लेकर चलना है कि ना तो आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़े, ना ही आपको ज़्यादा रोज़ा फ़ील हो। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप निचले सुरों की प्रैक्टिस करें, बेस का रियाज़ करें इन दिनों, ताकि आपकी बेस मजबूत हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी आवाज़ ऊपर भी खुलना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद जब दोबारा से आप अपनी रूटीन पे आएंगे तो आपको हाई नोट्स में प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रमज़ान का पूरा महीना अपने बेस अपना मजबूत किया, अपना कायम सुर मजबूत किया, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और चीज़ भी आपको गाइड करता चलूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि सहरी करते हुए बिल्कुल बेहतियाती करते हैं कि अज़ानें हो रही हैं, अज़ानें मुकम्मल भी हो गई हैं, फिर भी लोग खाते चले जा रहे हैं, सहरी करते चले जा रहे हैं। तो इतना आपको बता दूं कि इस तरह से रोज़ा नहीं होता। ये ऐसे ही है कि आप सारा दिन भूखे प्यासे रहे हैं बस, क्योंकि जो वक्त मुकर्रर है हमें उससे पहले पहले अपनी सहरी को मुकम्मल करना है।
तो इसीलिए मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप नमाज के औकात का जो कैलेंडर होता है, जो नक्शा होता है, वो आपने अपने पास रखना है मोबाइल में, उसकी तस्वीर रख के, ताकि उसका फॉलो करते हुए अपने तमाम तर काम सर अंजाम दें, सहरी के भी और अफ्तारी के भी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें, झूठ से बचें, गाली गलौज से बचें, माह रमज़ान की बरकत को समझें। तो अल्लाह करीम हम सबको मक्का और मदीना की हाज़िरी नसीब फ़रमाए और जल्द अल्लाह पाक हम सबको इस वबाई मर्ज़ से छुटकारा अता फ़रमाए। रमज़ान की बरकतों में मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।